हैप्पी टीचर्स डे। फिजिक्स नीट डॉट कॉम के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई एडवांस 2025 का एक प्रॉब्लम, जिसमें स्प्रिंग की चर्चा है एंड इट इज फ्रॉम बेस्ड ऑन एंगुलर एसएचएम। स्प्रिंग की बात करें प्रॉब्लम में जाने के पहले, तो देखते हैं कि ये इसके काफ़ी यूजेस हैं डे टू डे लाइफ में। कुछ यूजेस की चर्चा करना चाह रहा हूँ। पहले ये कार में यूज में आता है, शॉक ऑब्जर्वर के टाइप का काम करता है। पेन में भी इसका यूज है, स्पेशली बॉल पॉइंट पेन में जो क्लिक मैकेनिज्म होता है, हम उसमें स्प्रिंग का हेल्प लेते। टॉयज में भी काम आता है, जैसे जंपिंग फ्रॉग की बात करें तो उसमें स्प्रिंग काम में आएगा। नेक्स्ट में स्प्रिंग बेड नाम दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन में हम इसको समझ सकते हैं कि जब ये वॉशिंग मशीन स्पिन कर रहा होता है तो उसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए स्प्रिंग की जरूरत होती है। और ऐसे ही कुछ क्लॉक्स और वॉचेस में है। ट्रेम्पोलिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको कि स्पोर्ट्स जिम में यूज में लाया जाता है। मिनी ट्रेम्पोलिन का काम फिजियोथेरेपी में होता है। ये जॉइंट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए काफी यूज में आता है। तो ये रही स्प्रिंग की कुछ उपयोगिता डे टू डे लाइफ में। और अब हम चलते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो जेई 2025 से लिया हुआ है। प्रॉब्लम को स्टेटमेंट दिया हुआ है और डायरेक्टली हम डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। डायग्राम में दिया हुआ है, देखते हैं कि एक बीच में ये रॉड दिया हुआ है, दिस वन। ये लोएस्ट पॉइंट ओ के अबाउट हिंज्ड है। हिंज्ड मींस ऑसिलेट कर सकता है। और दो स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ये लगे हुए हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। और एक इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ लेफ्ट साइड वाला मिडिल में लगा हुआ है, दिस वन। और जो सेकंड है वो इसके टॉप पर लगा हुआ है, रॉड के टॉप। दूसरे डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों स्प्रिंग सेम लेवल पर मिडिल में दिया हुआ है एज पर द प्रॉब्लम। सो अब अगर रॉड को थोड़ा ऑसिलेट करवा दें लेफ्ट या राइट में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या होगा कि वो रॉड मूव करता रहेगा उसी प्लेन में, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसे मूव करता रहेगा। तो उसका अपना टाइम पीरियड होगा और फ्रीक्वेंसी होगी। सो क्वेश्चन दे रहा है कि पहले वाले डायग्राम में F1 फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में F2 है। तो हमें इसी F1 बाय F2 का वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी बात। एक रॉड, दो स्प्रिंग्स आइडेंटिकल, लेफ्ट राइट। पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम में आने पर स्प्रिंग का पोजीशन चेंज कर दिया गया है। सो हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना है। तो चलते हैं अब इसके बेसिक नेचर पर कि कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले इस फर्स्ट डायग्राम की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है रॉड हमारा ये वर्टिकल पोजीशन पर है, दिस वन। लेफ्ट साइड का एक स्प्रिंग हमने पहले लिया है। रॉड को अगर थीटा से लेफ्ट मूव करवा दें तो देख सकते हैं डायग्राम में कि ये स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस्ड हो गया, दिस मच वैल्यू ये कंप्रेस्ड हो रहा है। और ये कंप्रेशन जो है स्प्रिंग का हम निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू एल बाय आर से। अगर ये इसका हाइट वाई दिया हुआ है तो वाई इंटू थीटा कंप्रेशन हो गया, इतना से स्प्रिंग लेफ्ट में कंप्रेस कर गया। और इसके कारण से स्प्रिंग अब क्या करेगा, फोर्स लगाएगा के एक्स। और ये जो ऊपर एक्स का वैल्यू था ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, के वाई थीटा, ये फोर्स आ गया। और फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया है लेफ्ट।
और इस फोर्स के कारण से अब ओ के अबाउट एक टॉर्क काम करने जा रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमने के वाई थीटा ले लिया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नोन है, इट विल बी दिस एंड दिस, दैट इज वाई। सो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमें टॉर्क मिल रहा है। सो वन स्प्रिंग, ठीक है, थीटा से घूमा, रॉड, कंप्रेशन स्प्रिंग का है, फोर्स लग गया, और इसके कारण से टॉर्क आ गया। ये पहले इंपॉर्टेंट बात। अब हम चलते हैं सेकेंड डायग्राम में। यहाँ पर क्या था, दो स्प्रिंग्स था, तो देखते हैं फिर से उसी को प्लेस किया, टू स्प्रिंग्स को। अगर रॉड को इधर मूव कर दिया, तो हमें क्या देखना है कि फर्स्ट स्प्रिंग लेफ्ट साइड वाला, ये तो कंप्रेस्ड हो गया जो पीछे डिस्कस किया था। और राइट का देखें तो क्या हो रहा है, ये इलोंगेट हो रहा है, इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो स्प्रिंग अब अपने नेचुरल लेंथ को याद रखता है, सो क्या करेगा, ये स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये भी इसी तरफ लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा। सो स्प्रिंग फोर्स का वही डायरेक्शन हो गया। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग बात है, कि दोनों के कारण से स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है इस फिगर में, वो सेम है। और इसलिए ओ के अबाउट जो ये टॉर्क डेवलप करेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, दैट इज टो वन एंड टो टू। सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी, हम दोनों को एड अप करेंगे, और वहां से फ्रीक्वेंसी की तरफ चलेंगे। सो अब इसके फाइनल सेगमेंट में देखते हैं कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम, टॉर्क का फॉर्मूला, दोनों स्प्रिंग के कारण से फॉर्मूला में पता है, एल का वैल्यू एक बार L/2 था डायग्राम में, दूसरी बार एल था, पुट कर दिया, और वहां से हमें नेट टॉर्क का वैल्यू मिल रहा है दिस मच, पहले डायग्राम में। दूसरा, अल्फा का फॉर्मूला पता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन टॉर्क बाय आई होता है, राइट। टॉर्क का ये वैल्यू पुट कर दिया, रॉड का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेट एंगुलर एक्सेलेरेशन का ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। और एसएचएम में नोन है कि अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, राइट। सो इसको दोनों को कंपेयर करें, दिस एंड दिस, तो इससे क्या हो रहा है, ओमेगा वन का वैल्यू आ गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कंपेयर किया, ओमेगा वन का वैल्यू आ गया, देख रहे हैं, थीटा थीटा इक्वल टू अल्फा अल्फा, माइनस माइनस, सो ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा वन स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यही काम सेकंड फिगर में करने जा रहे हैं, सेम प्रोसेस, टॉर्क टॉर्क, वैल्यूज बस L/2 क्योंकि सेम लेवल पर है, ये सॉल्व करके वैल्यू आया। फिर से अल्फा 2, एंगुलर एक्सलेशन, टॉर्क बाय आई, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट वाज टो वन एंड टो टू, पुट कर देते हैं। सो यहाँ से अल्फा 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर इसी से कंपेयर करेंगे दिस वन, इससे हमें ओमेगा 2 का वैल्यू आ गया, इजी। सो नाउ दिस वन एंड दिस वन, इस दोनों का डिवाइड किया, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ये वैल्यू आ रहा है। और हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, एक और फॉर्मूला, 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी जो इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो इस 2 पाई एफ को जब यूज किए यहाँ पर, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, और F1/F2 का वैल्यू, नाउ वी आर गेटिंग दिस एज √5/2, एंड दिस इज द आंसर। सो आई फाइन, परफेक्टली करेक्ट, क्लियर हो गया होगा, नाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।